शहर की गलियों में हर सुबह एक ठेले की आवाज गूंजती थी। कबाड़ ले लो, पुरानी किताबें, बोतलें, अखबार। वो आवाज थी इमरान की। लोग उसे कबाड़ी कहते थे, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। जहां लोग कबाड़ में फेंकी चीजें देखते थे, वहां इमरान संभावनाएं देखता था। अनोखा बचपन। इमरान बचपन से ही गरीब था। पिता ऑटो चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। पढ़ाई करने का शौक तो था, पर फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर भी वह हर शाम स्कूल के बाहर जाकर बच्चों की बातें सुनता, उनकी किताबों में झांकता और टूटे पन्ने उठा लाता। घर आकर उन पन्नों को सिलकर अपनी किताब बना लेता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये कचरे में से क्या उठाता रहता है? इमरान बोला, ये कपड़े नहीं है। अम्मी, ये कचरा नहीं है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। ये कपड़े नहीं है। इमरान के घर में पुराने बल्ब, टूटे रेडियो, घड़ियां सब जमा थे। वह उन्हें खोलता, जोड़ता और फिर से चलाने की कोशिश करता। कई बार बिजली का झटका खा जाता, पर हर झटके के साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया। एक दिन उसने टूटी टॉर्च और पुरानी बैटरी से सौर चार्जिंग लैंप बना दिया। पड़ोसी हंसे, कबाड़ी अब वैज्ञानिक बनेगा। पर जब वही लैंप रात में गलियों को रोशन करने लगा, तो सब चुप हो गए। स्कूल से बाहर पर सीख के अंदर इमरान को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं भर पाया। लेकिन उसने ठान लिया कि वह खुद को खुद पढ़ाएगा। वह कबाड़ से किताबें लाता, टुकड़ों को जोड़ता और अपने बनाए लैंप के नीचे रात रात भर पढ़ता। उसकी नोटबुक में एक ही लाइन बार बार लिखी होती थी, ज्ञान अमीरों की संपत्ति नहीं, चाहत वालों की विरासत है। यही आविष्कार की दिशा में। एक दिन वह कबाड़ में एक पुराना फ्रिज का कंप्रेसर लेकर आया। 2 हफ्ते उसने उसे खोला, जोड़ा और प्रयोग करता रहा, और अंत में उसने बना डाला एक छोटा एयर कूलर जो बिजली के बिना चलता था। उसका रहस्य था पानी, हवा और पुराना कंप्रेसर का संयोजन। जब उसने मोहल्ले के बच्चों को दिखाया, सब बोले, ये तो गजब चीज है। श्याम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, वह बोला, अगर तू ऐसे 5 कूलर बना दे तो मैं बेच दूंगा। इमरान मुस्कुराया, मैं बेचने के लिए नहीं बनाता, सीखने के लिए बनाता हूं। खबर बन गया। एक दिन किसी पत्रकार ने उसके आविष्कार की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन था, कचरे से विज्ञान करने वाला लड़का, असली जीनियस। वो वीडियो वायरल हो गई। टीवी चैनल आए, इंटरव्यू हुए और लोग कहने लगे, ये तो भारत का रियल इनोवेटर है। सरकार ने उसे आमंत्रित किया नेशनल इनोवेशन फेयर में। वहीं उसकी मुलाकात हुई डॉ. मेहता से, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्होंने कहा, इमरान, तुम्हें अब प्रयोगशाला में आना चाहिए, सड़क पर नहीं। पहली बार इमरान किसी लैब में गया। वहां कंप्यूटर, उपकरण, केमिकल्स, सब कुछ था। पर सबसे खास था वो माहौल जहां सवाल पूछने की इजाजत थी। डॉ. मेहता ने कहा, जो तूने सड़क पर सीखा, वो यहाँ किताबों से नहीं सिखाया जा सकता। इमरान अब सोलर एनर्जी रिसर्च पर काम करने लगा। उसका लक्ष्य था गरीबों के घरों को बिना बिजली बिल के रोशन करो। क्योंकि घरों को बिना बिंदुओं के रोशन करो। सपना साकार। 2 साल की मेहनत के बाद इमरान ने एक लो कॉस्ट सोलर जनरेटर बनाया, जिसे उसने नाम दिया सूरज साथी। यह छोटा सा यंत्र था जो किसी भी छत पर फिट हो जाता और पूरे घर को 12 घंटे तक रोशन रख सकता था। कीमत बस Rs900। जब यह प्रोजेक्ट सरकार ने अपनाया, तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। इमरान अब कबाड़ी वैज्ञानिक नहीं, इनोवेशन हीरो बन चुका था। सम्मान का पल। राष्ट्रपति भवन में उसे बुलाया गया। उसे नेशनल यूथ इनोवेशन अवार्ड दिया गया। जब मंच से पूछा गया, आपका सबसे बड़ा शिक्षक कौन था? कि बेकार चीज भी काम की है, बस कचरा। सही आना चाहे। क्योंकि उसने सिखाया कि बेकार चीज भी काम की हो सकती है, बस नजरिया सही होना चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। कहानी का असर। आज इमरान एक साइंस लर्निंग सेंटर चला रहा है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स सिखाई जाती है। दीवार पर लिखा है, यहाँ कचरा नहीं फेंका जाता, यहाँ से सपने बनाए जाते हैं। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से चीजों का मूल्य पहचानते हैं। जो दूसरों को बेकार लगे,
वही किसी के जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार बन सकता है।